हेलो एंड वेलकम टू उत्तराखंड अफेयर्स। मैं अंकित सकलानी। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि डीएलएड का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। 6 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 26 अप्रैल तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 25 मई को ये पेपर निर्धारित किया गया है। तो इस तरीके से देखें तो आपके पास लगभग 1 महीने का ही समय बचता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या पेपर आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, क्या 1 महीने में तैयारी हो सकती है, पेपर को कैसे अप्रोच करना है, कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं, इन सभी बातों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। और यहाँ पे आप कल का नोटिफिकेशन देख सकते हैं 6 अप्रैल 2021 का। डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2020-21 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो इसकी तिथि निर्धारित की गई है परीक्षा की, वो है 25 मई और आवेदन करने की तिथि 6 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल निर्धारित की गई है। दोस्तों, इस बार अच्छी बात यह है कि ये जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन होंगे। पिछले साल तक जो होते थे उसमें फॉर्म भर के भेजना पड़ता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन आवेदन पत्र की सुविधा दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुल्क दर निर्धारित है। जनरल के बच्चों के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 250 और जो PH हैं सभी वर्गों के, उनके लिए 125 रुपये की फीस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड। जो अप्लाई करने की डेट है वो 6 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक शाम को 5 बजे तक है। और जो फीस सबमिट करने की डेट है वो भी 26 अप्रैल रात को 12 बजे तक है। फीस सबमिट होने के बाद कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं होगा, इसलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को ढंग से जांच लें फीस सबमिट करने से पहले। और इसके बाद आप टाइम आने पर वेबसाइट से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये शुल्क है। जनरल कैटेगरी का 500 रुपये, SC ST 250 और जो PH हैं सभी वर्गों के लिए, उनके लिए जो है वो 125 रुपये मात्र। अगर आप डीएलएड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो आपको पता होगा जो ये ट्रेनिंग होती है वो प्रत्येक डाइट में होती है। उत्तराखंड में अभी 13 डाइट हैं वर्तमान में, और प्रत्येक डाइट में जो 50% सीटें होती हैं विज्ञान वर्ग के लिए होती हैं और 50% सीटें विज्ञानेतर वर्ग के लिए होती हैं। अभी जो है 650 सीटों पर एडमिशन होंगे, उसमें से विज्ञान वर्ग की होंगी 325 होंगी और विज्ञानेतर वर्ग की 325 सीटें। प्रत्येक डाइट में 50 सीटें होती हैं, उसमें से 25 सीटें विज्ञान वर्ग के लिए और 25 सीटें विज्ञानेतर वर्ग के लिए आवंटित होती हैं। एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो MCQ टाइप का होता है। 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। जनरल नॉलेज 50 नंबर का, मैथ्स 50 नंबर, रीजनिंग 50 और टीचिंग एप्टीट्यूड 50 नंबर का। टोटल हो गए आपके 200 नंबर और इसी में से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। आर्ट्स की मेरिट अलग बनती है, साइंस की मेरिट अलग बनती है। तो आगे हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सब्जेक्टों को 1 महीने में कवर किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए दोस्तों। और इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा देख लेते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया आ जाए कि कैसे अप्रोच करना है। यहाँ पे आप 2020 के एग्जाम का जो GS पोर्शन है वो देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। महाभारत का मूल नाम, रेलवे का मुख्यालय, महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, संस्थानों के बारे में क्वेश्चन है, मंदिरों के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो GS है, जो पढ़ता होगा GS उसे पता है कि ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो GS बहुत ही बेसिक आने वाला है दोस्तों। अगर आप पहले से ही ग्रुप C की तैयारी करते हैं तो कोई भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है नहीं। जैसी तैयारी चल रही है चलने देनी है। अगर आप नए बच्चे हैं, ठीक है, तो लास्ट में डिस्कस करते हैं कि कैसी अप्रोच करनी है। ठीक, बाकी आप जो ये पेपर हैं 2014 वाला, ठीक है, और 2020 में जो ये पेपर हुए हैं, 2 पेपर हुए हैं ना, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से, हम वहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पेपर प्रोवाइड करा देंगे। आगे कुछ और क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन लगभग नॉर्मल हैं, जिन्हें आप ग्रुप C की तैयारी में पढ़ते ही रहते हैं। कुछ खास है नहीं, GK बिल्कुल ही बेसिक आता है। रीजनिंग का अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग में भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नॉर्मल रीजनिंग होती है, लेकिन आपको एक चीज़ देखना है कि आपने 2.5 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 100 क्वेश्चन करने हैं। लगभग नहीं, करने ही करने हैं। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा पेपर। यहाँ पे और क्वेश्चन देख सकते हैं, आकृति वाले कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग में। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन पेपर की बात करो तो मैथ्स आती है बेसिक टू मॉडरेट। ठीक है, ये है मैथ्स वालों के लिए, जो मैथ्स बैकग्राउंड के लिए है उनके लिए तो बेसिक आएगी।
और जो आर्ट वालों को थोड़ा टफ पड़ सकता है। इसलिए उनका मेन फोकस जो रहना चाहिए वो होगी रीजनिंग और मैथ्स, क्योंकि 2.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन तो जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड के अटेम्प्ट करने हैं और 100 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के अटेम्प्ट करने हैं। तो स्पीड यहाँ पे बहुत मैटर करने वाली है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी हैं, जो मैथ्स वाले हैं वो तो देखते ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आर्ट्स वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करके 1 महीने में मुझे लगता है ये कवर हो सकता है। ये बाकी और क्वेश्चन देख सकते हैं आप मैथ्स के, हैं तो छोटे छोटे, लेकिन इनकी कुछ ट्रिक होती हैं, कुछ तो ट्रिक से हो जाएंगे, कुछ को आपको बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, जैसे अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन है, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इनके लिए आपको प्रैक्टिस करने की तो जरूरत है ही। भले जो मैथ्स वाले हैं वो बिना प्रैक्टिस के भी इन्हें कर सकते हैं। और ये है टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो पिछली बार 2020 के पेपर में पूछे गए थे। ये तो बहुत ही सिंपल आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, आप कोई भी बुक उठा दीजिए, वहां से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब विस्तार से बात करते हैं कि 1 महीने में तैयारी कैसे की जाए। 1 महीने में क्या ये पेपर निकल सकता है तैयारी करके? तो जवाब है हाँ, निकल सकता है। ये मैं खाली व्यू बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ या सच में निकल सकता है? तो सच में निकल सकता है, कोई इतना टफ पेपर नहीं आता है। थंबनेल आप ऐसा ना सोचे कि इसने बस थंबनेल लगा दिया व्यू के लिए, व्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी हमारा चैनल मोनेटाइज अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरी होती है, जनरल नॉलेज की, रीजनिंग की, मैथ्स की और टीचिंग एप्टीट्यूड की। अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, पहले से आपका जीके अच्छा है, जीके के आप टच में हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जीके के टच में नहीं हैं, आप बिल्कुल नौसिखिए हैं, अभी अभी आपका ग्रेजुएशन हुआ है, तो आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जीके में क्या क्या कवर करना है वो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख के देख सकते हैं कि जीएस का लेवल जो है बहुत ही बेसिक है। बेसिक बेसिक चीज़ें आपने पढ़नी है, लूसेंट से बाहर कुछ नहीं आएगा। जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी हम आपको गाइड करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, ठीक है। तो जीके के लिए तो लूसेंट बहुत है, या जिसका पहले से ही जीके पढ़ रहे हैं ग्रुप सी वाले, उनके लिए कोई खास अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। जो नए बच्चे हैं उनको जीके पढ़ना पड़ेगा लूसेंट से, ठीक है। लूसेंट एक बार पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। 1 महीने में थोड़ा टफ तो है, लेकिन जो आपका प्राइमरी फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए करंट अफेयर्स पे, ठीक है। करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां पढ़ी हुई करंट अफेयर की पीडीएफ है। और आप देखेंगे कि उसी करंट अफेयर की पीडीएफ से पीसीएस के पेपर में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी पे फोकस रखना, और जो है कि हिस्ट्री जो है आपकी, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। संविधान से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आप अच्छे ढंग से पढ़ें। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बेसिक आती है, ठीक है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं और अच्छी खासी आपकी रीजनिंग में पकड़ है, तो आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतनी बेसिक आती है। बात करते हैं आर्ट्स वालों की, और जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं लेकिन उनकी रीजनिंग कमज़ोर है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, बायो वाले, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कोई भी बेसिक सी रीजनिंग की बुक उठा सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक टॉपिक से आप क्या कीजिए, एक एक पेज सॉल्व कीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आपको हर प्रकार के क्वेश्चन देखने हैं, कैसे वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, ठीक, उनको आप देख सकते हैं। कुछ कुछ मेन जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे घड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं, पासे वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और वो सोमवार मंगलवार वाले होते हैं कि आज इतनी तारीख को सोमवार है तो 1995 में क्या वार रहा होगा, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं। सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। और रीजनिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सिंपल से टॉपिक है, ज़्यादा हाई पढ़ने की कोशिश मत करना। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। टाइम आर्ट वालों और जो बायो वाले हैं उनको देने की जरूरत है मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में टाइम देने की जरूरत है। फुल बटे फुल नंबर आ सकती हैं, 50 में से 50 नंबर आ सकती हैं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मैथ्स और रीजनिंग में आप 100 में से 95 से ज़्यादा तो कर ही सकते हैं, और मैथ्स और रीजनिंग ही होंगी जो मेरिट को बनाती हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज में 30% क्वेश्चन सभी को आ जाएंगे, नहीं 30 नंबर तक के सभी को आ जाएंगे, सॉरी। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें भी 50% नंबर लगभग लगभग आ ही जाते हैं, 50 से 60%, ठीक।
तो मैथ्स और रीजनिंग जो है आपकी मेरिट को बनाएगी। पिछली बार अगर साइंस की आप मेरिट देखेंगे तो पहली मेरिट गई थी जनरल की 152 नंबर की, ठीक है। और जो जनरली जो साइंस में मैथ्स ग्रुप वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मैथ्स में लगभग 90 से ऊपर तो मारेंगे ही मारेंगे, ठीक है। इसलिए आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो मैथ्स में होना चाहिए। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे कि आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो हम आपको मैथ्स की तैयारी भी करा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं बाकी अपडेट के लिए। बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। अब कोई ग्रुप सी वाला बच्चा हो या जिसने अभी बीएससी की हो, उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड होता है बिल्कुल नया। जिन्होंने बीएड कर चुके हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वैसे आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, वो होता है आपकी पॉजिटिव मेंटेलिटी, ठीक। आपका नजरिया कैसा है उस पर डिपेंड करता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे सिंपल से डेली लाइफ से जुड़े हुए कि बच्चा क्लास में हल्ला कर रहा है, आप उसे कैसे चुप कराएंगे, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है। ऑप्शन तो एक ये भी होगा कि उसे मार के चुप कराएंगे, और एक ऑप्शन होगा उसे समझा के चुप कराएंगे, ठीक है। तो आप किस पे टिक मारते हैं, यह आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी वहां पे सोच कैसी है। तो इसको जो अप्रोच करना है बहुत ही पॉजिटिव मेंटालिटी से अप्रोच करना है इसको, और इसमें आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। 50 में से 45 तक इसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हैं बिना टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े, ठीक है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, ठीक। तो ये है पूरी स्ट्रेटजी। बाकी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक कमेंट में है। और अच्छे से तैयारी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए अगर आपको किसी भी तरीके की, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैथ्स और रीजनिंग की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको डीएलएड करने में इंटरेस्ट है या जिनको डीएलएड करना चाहिए और उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 1 महीना बहुत होता है, 1 महीना भी कहाँ, अभी आज ही से तैयारी अगर करने लग जाए तो 1.5 महीने का टाइम है आपके पास, आराम से आपका कवर हो सकता है सब कुछ, ठीक है। और आप अच्छी खासी नंबर इसमें ला सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और इसी तरह आपका प्यार बनाए रखें। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।